बच्चों इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले पे यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कुछ एग्जांपल्स। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर गिवन है 3 equal चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल of side length A as given in the figure. Find the speed of each charge when the distance between them becomes 2a. यहाँ पर हमें इनका मास भी गिवन होना चाहिए। तो all three are identical equal charges will have the equal mass. तो बच्चों इसको कैसे करेंगे? इसमें कहीं ना कहीं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इस सिस्टम में दे मस्ट बी रिलीज फ्रॉम रेस्ट, है ना। इनिशियली दे आर एट रेस्ट, सो इट इम्प्लाइज कि काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, जीरो। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को आप बच्चों कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 पेयर आप देख सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी के क्यू क्यू बाई ए। और ऐसे 3 पेयर होंगे तो आप इसको 3 टाइम्स लिख सकते हो। दिस विल बी 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो। फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली ये जो ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ ए है, सो इट विल गो दिस साइड, इट विल गो दिस साइड एंड इट विल गो दिस साइड एंड फाइनली इट विल फॉर्म अ ट्राइंगल विद साइड लेंथ 2a। बाद में क्या होगा कि इसकी साइड लेंथ 2a हो जाएगी, ठीक है। और ये चार्ज ट्राइंगल पर ही रहेंगे क्योंकि इक्वली डिस्प्लेस होंगे बाय सिमेट्री, दे विल रिमेन इन ऑन द ट्राइंगल ओनली, ठीक है। उसके बाद हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो लिख सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। साइड लेंथ 2a हो जाएगी, चार्ज q q एंड q। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2a। तो आपकी एनर्जी आप देखो 3 k² बाई ए थी और ये 3 k² बाई 2a हो गई। डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है तो कहीं ना कहीं इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv², यानी कि एक की स्पीड अगर v मान ली, ऐसे 3 चार्जेस हैं हमारे, उसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3। तो टोटल हमारी काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2 हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन से वी कैन से द डिक्रीज, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 3 k² बाई ए माइनस 3 k² बाई 2a इक्वल्स टू 3/2 mv²। यहाँ से आप देखेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे, सो यू विल गेट, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपको ये मिल जाएगा k² बाई 2a। और RHS में आपके पास आ जाएगा mv²/2। तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में भी 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आपको स्पीड अगर आप कैलकुलेट करेंगे, स्पीड मिल जाएगी हमें √k² बाई m इंटू ए। क्वेश्चन में स्क्वायर भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है आइडेंटिकल चार्जेस हों तो उसमें भी क्या होगा, इसकी साइड लेंथ a दे दी जाए और फाइनली पूछा जाए कि 2a साइड लेंथ के साथ इनकी स्पीड क्या होगी। तो वहां पर हमारे आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी में 6 पेयर बन जाएंगे, 6c2 से 6 पेयर बन जाएंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ स्क्वायर की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं। और इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में वहां पर भी चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 4 टाइम्स हाफ mv²। अगर आपका स्क्वायर का क्वेश्चन है तो इस तरह से हो जाएगा और ट्राइंगल का क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है ई वेक्टर, और यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए एंड बी। वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल
difference between these 2 points. Here the angle आपको दिया हुआ है, this is 30 degree and this length AB length is AB equals to 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है A और B। अब यहाँ पर हम कैसे प्रोसीड करेंगे? तो बच्चों आपको ये रिलेशन पता है कि जैसे पहली बात तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है या डिक्रीज, ये हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल डिक्रीज कर सकता है। आप मैथमेटिकल इस रिलेशन से भी देख सकते हैं कि डेल्टा वी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल इज माइनस ई डॉट डी आर वैक्टर फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चों आप देखेंगे कि डी आर वैक्टर, आप इसको देखेंगे ये डी आर वैक्टर होगा, ये डी आर वैक्टर होगा और डी आर हमारा डी आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि आर वेक्टर हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप हम ये लिख सकते हैं ई डॉट आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर 10 सेंटीमीटर होगा और इनके बीच में एंगल आप देख सकते हो, एंगल कितना आएगा, एंगल ये आएगा 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री आएगा क्योंकि ये ई वेक्टर है और ये आपका आर वेक्टर हो गया यानी कि डी आर वेक्टर हो गया और ये एंगल इनके बीच में 60 आएगा। तो आप डॉट प्रोडक्ट से क्या ले सकते हो, माइनस ई 10 सेंटीमीटर को आप 10 सेंटीमीटर लिख दें और cos 60। तो बच्चों डेल्टा यानी कि पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इज माइनस टाइम्स 10 को आप मीटर्स में लिखना चाहें तो 0.1 लिख सकते हैं और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो आप देख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा माइनस ई 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हो, दिस इज E/20 और यूनिट हो जाएगी वोल्ट्स। तो इतना आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए बी सी डी एंड पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट्स दे रखे हैं हमें फिगर में। पोटेंशियल एट दीज पॉइंट्स आर गिवन एज वी ए, यानी कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 5, यहाँ पर ए दे रखा है, इसका पोटेंशियल 5 है। पी बी डी यानी कि बी पी और डी इनका पोटेंशियल आपको 10 वोल्ट्स दे रखा है और सी का पोटेंशियल आपको 15 वोल्ट्स दे रखा है, 15 वोल्ट्स। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी सेम होगा क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी ए पी सब पर सेम होगा, ठीक है ना। सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन एज वेल। सो यू कैन सी आपको ए का पोटेंशियल दे रखा है और बी पी और डी तीनों का पोटेंशियल दे रखा है और तीनों का पोटेंशियल इक्वल है। सो आई कैन से दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ए और पी में जो पोटेंशियल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके पैरेलल होगा, ये वाला होना चाहिए। अब यहां पर सी दे रखा है आपको पोटेंशियल एट सी, ये गैप दे रखा है आपको, यहां पर पोटेंशियल 5 दे रखा है, यहां पर पोटेंशियल 10 दे रखा है और यहां पर पोटेंशियल 15 दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो फॉर श्योर डायरेक्शन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग ए सी, यानी कि ए और सी को ज्वाइन करते हुए इधर होगा। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। सो मैग्नीट्यूड में आप ये देख सकते हैं कि दिस इज आर और आप देख सकते हैं दिस इज आर। अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये बॉक्स है, इसकी डायमेंशन दी हुई है 0.1 और 0.1 मीटर, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर और दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन से दैट डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर।
का इंटीग्रल होगा। अब हमें डायरेक्शन तो पता चल गई थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हमने डी आर वैक्टर ऐसे ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ई इस डायरेक्शन में है। अब वी कैन नॉट से कि इस डायरेक्शन में आएगा या इस डायरेक्शन में आएगा, बट वी कैन से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इट कैन बी अलोंग ए सी और इट कैन बी अलोंग सी ए, ठीक है। सो इसके बाद हम कहेंगे माइनस ई का मैग्नीट्यूड, और डी आर वैक्टर कितना हो जाएगा हमारा 10√2 सेंटीमीटर्स, ये सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, और कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों हमने डी आर वैक्टर वी आर टेकिंग अलोंग द ई वैक्टर ओनली। ये हो गया। पोटेंशियल एट पी कितना है, पोटेंशियल ए कितना है, पोटेंशियल एट पी इज 15 वोल्ट एंड पोटेंशियल एट ए इज 5 वोल्ट, so this will come out to be 10, so 10 equals to minus e into 10√2 and this is in centimeters, ये सेंटीमीटर्स में है, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो आपको ये कितना मिल जाएगा, दिस इज 10/√2 सेंटीमीटर्स में होगा। मीटर्स में निकाल करने के लिए दिस विल बी माइनस टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हमने यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है, ये पोटेंशियल ए टू पी इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर श्योर आपका रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है ए टू सी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, देखो हमने क्या लिया, डी आर वैक्टर को ए टू पी जब लिया है तो इस डायरेक्शन में हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो ये माइनस साइन था हमारा, तो ये नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां से यहां जाएंगे तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 100/√2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 50√2 वोल्ट पर मीटर, ये हो जाएगा। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन को एक बार फिर समझो, जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि इधर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी अलोंग सी, सो डायरेक्शन विल बी अलोंग सी ए, सी टू ए डायरेक्शन में होगा, और ई का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है दैट इज 50√2 वोल्ट पर मीटर। इस तरह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं। बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर दिया हुआ है फाइंड द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट x, y, z if potential at origin 0,0,0 is 5 volts. An electric field is given by this. E vector is 2xy I cap, x square 2yz in j cap and y square k cap. अब बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व हो तो हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो बच्चों हम यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो ई एक्स है, यानी कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन एज माइनस डी वी बाई डी एक्स, यस और नो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से माइनस डी वी इक्वल्स टू ई डी एक्स, इस टाइप से देख सकते हैं, इसका इंटीग्रल करें तो यहां पर हमें मिल जाएगा v माइनस टाइम्स, या फिर माइनस को आप राइट में ले जाएं, 0 टू सम पॉइंट x, y, z, और ये मिलेगा x 0 टू x, ओके, ये होगा ex। अब RHS में आप देखोगे ex की वैल्यू हमें 2xy दे रखी है, और इसको dx से इंटीग्रेट करेंगे 0 टू x, और यहां पर हमें मिलेगा माइनस टाइम्स पोटेंशियल एट एनी पॉइंट x, y, z माइनस टाइम्स पोटेंशियल ऑफ ऑरिजिन, ये मिलेगा। क्योंकि बच्चों हमने इसको इंटीग्रेट कहां से किया है, 0 टू किसी भी जनरल पॉइंट पर x, y, z पर। अच्छा LHS में हम x, y, z क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल एट 0 और पोटेंशियल किसी x,
RHS में सिर्फ x वेरिएबल है इसलिए x की लिमिट लगाई है, अदरवाइज आप x y z भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन y z तो क्या है, कांस्टेंट ट्रीट करते हैं तो सिर्फ लिमिट x की आती है, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ये देखेंगे कि LHS में आपको ये मिल जाएगा कि माइनस टाइम्स पोटेंशियल ऑफ एट एनी पॉइंट एक्स वाई जी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, माइनस पोटेंशियल होल ब्रैकेट इक्वल्स टू, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव करके निकाला था जो ई एक्स था, तो यहां पर सिर्फ इंटीग्रेट एक्स का करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2x² y बाई 2 प्लस कुछ कांस्टेंट, ठीक है, ये अपने को मिल जाएगा। अब बच्चों ये कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कांस्टेंट में इट कैन बी एनी फंक्शन ऑफ वाई जेड एन प्लस कांस्टेंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, जब भी हमारे पास x का फंक्शन है, y का फंक्शन है और z का फंक्शन है और कुछ कांस्टेंट है, तो इसको जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे यानी कि x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो हमें मिल जाएगा, लेकिन ये जो टर्म है ये दोनों जीरो हो जाएंगे, यानी कि y का फंक्शन और z का फंक्शन और कांस्टेंट ये जीरो हो जाते हैं हमारे। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तब देखते हैं। अगर इसको हम ey को सॉल्व करेंगे यानी कि हम बोलेंगे ey इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, तो यहां से हमें इंप्लाई होगा माइनस डी वी, ओके, यहां पर होगा ई वाई डी वाई और इंटीग्रेट करेंगे 0 टू y। अब ई वाई आप देख सकते हैं, ई वाई आपको दिया हुआ है x² प्लस 2yz dy, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू y। तो आपके पास यहां पर इंटीग्रल क्या आएगा, x² कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और y, फिर यहां पर z है और 2 है, ये कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, 2z और y का हो जाएगा y² बाई 2, दिस इज y² z बाई 2, ये इंटीग्रल हो जाएगा। z को और x को हमने कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो बच्चों यहां पर जो कांस्टेंट आ सकता है वो कैसा आ सकता है, फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ z, दोनों का मिक्स फंक्शन भी आ सकता है प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब एक और देखते हैं कि Ez अगर कैसे निकालना है। Ez की बात करें तो माइनस डेल वी बाई डेल जेड, तो इस तरह से हमें डेल वी माइनस डेल वी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। Ez आपको दिया हुआ है यहाँ पर y², तो हम बोल सकते हैं y² dz को इंटीग्रेट करेंगे 0 टू z। आप देखेंगे कि यहां पर हमें टर्म मिल जाएगा y² z प्लस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में क्या फंक्शन हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन z को छोड़ के, यानी कि x का फंक्शन भी हो सकता है और y का फंक्शन भी हो सकता है और कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे यानी कि ex निकालने के लिए हम माइनस डेल वी बाई डेल जेड करेंगे, तो z वाला टर्म तो हमें बचेगा, लेकिन x वाला जो भी फंक्शन ऑफ x होगा और फंक्शन ऑफ y होगा और कोई कांस्टेंट होगा, ये तीनों टर्म जीरो हो जाएंगे जब भी हम करेंगे। तो यहां पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है। अब इसको एक बारी देखते हैं, देखो यहां से हमें x से जब देखा, हमने x से जब देखा तो हमारे पास ये आया, यानी कि x² y 2 कैंसिल हो जाएगा, x² y प्लस कांस्टेंट, यानी कि हमारा जो पोटेंशियल आया है वो माइनस टाइम्स x² y प्लस कांस्टेंट आया है। और y से हम जब देखेंगे, y से हम देखेंगे तो y से हमारा जो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आएगा वो माइनस x² y, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस y² z प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और जब हम तीसरे इंटीग्रल से देखेंगे तो यहां पर देखा जाएगा कि माइनस y² z प्लस कांस्टेंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये फंक्शन किसका है, y और z का है। तो x² y 2 में दिख रहा है हमें, क्योंकि यहां पर y वेरिएबल था और x वेरिएबल था। यहां पर y² z दिख रहा है, यहां पर y² z दिख रहा है।
तो टोटल में हम फंक्शन में हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारा पोटेंशियल ऐसा कुछ होता कि भाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई का भी टर्म है, माइनस वाई स्क्वायर जेड का भी टर्म है, प्लस कांस्टेंट है, तो ऐसा कुछ रहा होगा। आप इसको अगर डेरिवेटिव करके देखें तो x के टर्म में डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ ये बचेगा, ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो जब हम निकालेंगे यहां से ex जब निकालेंगे तो आएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, माइनस और माइनस यानी कि प्लस, और इसका डेरिवेटिव 2xy यानी कि एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव 2xy, और वाई स्क्वायर जेड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, क्योंकि हमने वाई और जेड को कांस्टेंट ट्रीट करना, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा ex यहां से मिल गया क्या हमें, बिल्कुल हाँ मिल गया। आप ex को वेरीफाई करके देख सकते हैं कि हमारा ex यही आया है। अब देखते हैं क्या है, हमें यहां से ey मिलता है। ey यानी कि ये हमारा v है, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, यानी कि डेल v बाई डेल y का माइनस टाइम्स हमें ey देगा। आप देख सकते हैं ये टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आएगा, सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2yz, प्लस ये जीरो हो जाएगा इसका, तो ये हमें मिल गया। तो आप देखेंगे कि क्या ey हमें मिल रहा है इससे, तो आप देखेंगे यहाँ ey भी हमें मिल चुका है। z का अगर हम देखें तो इस फंक्शन को अगर z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, सॉरी, इस फंक्शन को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म मिलेगा वाई स्क्वायर। ओके, तो हम देख सकते हैं कि Ez हमारा वाई स्क्वायर है, Ez क्या है हमारा वाई स्क्वायर है। तो यहां पर ये डिफरेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो सिर्फ एक्स वाई फंक्शन है। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो बचेगा लेकिन ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो जब भी हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि डेल v इक्वल्स टू माइनस ई एक्स डी एक्स करेंगे, तो हमें यहां पर जो कांस्टेंट के टर्म में आएगा वो फंक्शन ऑफ y और फंक्शन ऑफ z भी हो सकता है। तो इसको ध्यान रखना है कि अगर ये सेपरेट फंक्शन हुए तो यानी कि तीनों को इंटीग्रेट करके अगर डिफर डिफर करके आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यूनियन टाइप की चीज ले लेंगे, जो इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखो ये टर्म तो फॉर श्योर हमें दो में दिख रहा है, यहां जीरो हो चुका होगा, क्योंकि जब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म में रिफ्लेक्ट होएगा। तो इस तरह, और यहां पर देखेंगे जब y के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो बचेगा, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर इस टर्म में x नहीं है, जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म यहां कांस्टेंट टर्म में कहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो आपने क्या करना है कि यहां पर ये टर्म आ रहा है तो ये टर्म आएगा पोटेंशियल में, यहां पर एक डिफरेंट टर्म दिख रहा है तो ये भी डिफरेंट टर्म आएगा, ठीक है, और यहां पर एक कांस्टेंट लिख देंगे। अब बात आती है कांस्टेंट को निकालने के लिए, तो हम v एट 0 0 0 कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस कांस्टेंट, और ये दिया हुआ है इक्वल्स टू 5 वोल्ट्स। तो आपको यहां से कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी 5 वोल्ट्स। तो आपका फाइनल जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आएगा, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जी, वो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस 5। ये पोटेंशियल आपका किसी एक्स वाई जी पर वैल्यू होगी। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, what minimum speed a particle having charge q mass m must be imparted along the axis of a fixed uniform charged ring having charge q and radius r such that the charge particle does not come back। अब इसका डिस्टेंस गिवन है, लेट्स से इनिशियल डिस्टेंस ऑन द एक्सिस इज x, सो और इसका रेडियस बच्चों r। तो यहां पर पूछा हुआ है कि इसकी मिनिमम स्पीड क्या हो सच दैट इट डजंट कम बैक। तो बच्चों अगर हमने इसको कहीं ना कहीं अगर यहां पर पहुंचा दिया और इफ इट क्रॉसेस द सेंटर ऑफ रिंग, तो क्या होगा, अगर ये राइट हैंड साइड पे आएगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा था कि लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वर्ड होगा और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड होगा। अगर आप देखो
जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड है इट विल एक्सपीरियंस ए रिपल्सिव फोर्स, और एक बार ये सेंटर को क्रॉस कर गया तो इसमें टुवर्ड्स राइट रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो एक बार ये सेंटर पर पहुंच जाता है देन इट विल नॉट कम बैक, क्योंकि इस पर टुवर्ड्स राइट फोर्स होगी एंड इट विल गो इन द राइट वर्ड डायरेक्शन। तो हमें क्या चाहिए कि हमें मिनिमम स्पीड चाहिए सच दैट इट रीचेज द सेंटर ऑफ द रिंग। तो बच्चों यहां पर हम क्या कहेंगे कि यहां पर मिनिमम स्पीड मतलब यहां पर ये सेंटर पर जस्ट रीच कर जाए, यानी कि सेंटर पर जाते जाते इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो जाए, सो इट डजेंट मैटर, बट ये सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। हम बोलेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब फाइनल यानी कि सेंटर पर दे रहे हैं, तो वहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो तो हमें यहां पर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी सच दैट इट रीचेज द सेंटर। तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम ये वी स्क्वायर, यानी कि यहां पर वी मिनिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का टर्म बच्चों हमने लिखा था के क्यू बाई दिस आर की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे के क्यू एंड स्मॉल क्यू, और दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप सेंटर पर लिख सकते हो, दैट इज वेरी इजी, के क्यू बाई कैपिटल आर, ये होती है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ स्पीड निकालती नहीं है, और यहाँ पर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यू विल गेट हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू आपको ये मिल जाएगा 1/r माइनस 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल ब्रैकेट, ये मिल जाएगा। और स्पीड को आप अगर कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 2kq स्मॉल क्यू ओवर m, और ब्रैकेट में यू विल गेट 1/r रेडियस माइनस 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये स्पीड इसका होल टू द पावर 1। This should be the minimum speed such that it reaches the center of ring, and if it reaches the center of ring then it will not come back because it will experience a rightward force। यहां पर आते ही इसको राइट में फोर्स लगेगी और ये फिर वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a small bead of mass m carrying a charge q, the bead can freely move on smooth fixed रिंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी कि एक रिंग दी हुई है उस पर एक बीड है दैट कैन मूव ऑन दिस रिंग, और ये रिंग आपको फिक्स करके दे रखी है, और देयर इज नो ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी फ्री स्पेस दे रखा है। अ चार्ज क्यू ऑल्सो हैज बीन फिक्स्ड, यानी कि ये चार्ज क्यू इसको भी फिक्स किया हुआ है एज शोन। द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q इज v, यहाँ पर पोटेंशियल v बताया हुआ है। ओके, फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बीड सच दैट द बीड कैन कंप्लीट द सर्कल, यानी कि यहाँ पर आपको बीड दी हुई है। ओके, यहाँ पर इसका पोटेंशियल v है और बीड का मास m और चार्ज q गिवन है, तो आपने इसको कितनी मिनिमम स्पीड प्रोवाइड करनी है such that it can complete the circle or it can rotate in the ring, यहाँ पर ये मिनिमम निकालना है। तो बच्चों इस ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि if this bead reaches the maximum potential, अगर ये मैक्सिमम पोटेंशियल पर रीच कर गई तो एक बार वो मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट के बाद तो पोटेंशियल क्या होगा भाई, वहां पर आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वहां पर क्या हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो भी, फिर उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो दूसरे अदर पॉइंट पर पोटेंशियल थोड़ी कम होगी क्योंकि ये मैक्सिमम है,
तो पोटेंशियल अगर कम होगी तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि उसकी कुछ स्पीड होगी। स्पीड होने का मतलब है कि एक बार ये मैक्सिमम अगर पोटेंशियल पर पहुंच जाता है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल पर क्या होगा कि उसकी स्पीड जीरो भी है तो उसके अदर पॉइंट्स पर क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, फिर तो वो पूरे पॉइंट्स रोटेट करेगी। तो अब देखते हैं कि इसका मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट क्या होगा। तो आप देख सकते हो क्यू की वजह से किसी भी पॉइंट पर, यहां पर रिंग पर आप देख सकते हो, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विल बी के क्यू बाई एक्स। तो पोटेंशियल अगर हमने मैक्सिमम लेना है तो यहां पर डिनोमिनेटर यानी कि x मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, और मिनिमम डिस्टेंस वाला आप पॉइंट दे सकते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज a। तो पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल यानी कि मिनिमम पोटेंशियल वाला जो पॉइंट होगा वो कहां होगा, a पर होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, हम लिख सकते हैं, सॉरी यहां पर k स्मॉल q नहीं आना चाहिए, कैपिटल Q आना चाहिए, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल Q। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q बाई A, ये मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट है। तो ये बीड अगर मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट पर पहुंच गई तो इसके सब्सिक्वेंट मोशन यानी कि बाद का मोशन तो अपने आप हो जाएगा। सो इसको रीच कराने के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व करनी होगी, यानी कि टोटल एनर्जी कंजर्व करनी होगी। हम बोल सकते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी अगर v है तो हाफ एम वी स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी एट पॉइंट P, और इसका पोटेंशियल v दे रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम बोल सकते हैं k इंटू के क्यू और 4a। आप देख सकते हो यहां पर जो डिस्टेंस दे रखा है ये 4a डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो P पॉइंट पर इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई 4a, और स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। यहां पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हमने कहां पहुंचाना है, हमने पॉइंट A पर पहुंचाना है, तो वी विल कंजर्व। तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो भी हो तो चलेगा, क्योंकि यहां पर मिनिमम वेलोसिटी से पहुंच जाए, यानी कि जस्ट रीच कर जाए। और यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम अगर स्पीड निकालेंगे तो ये हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। इस टर्म को RHS में ले जाएंगे, वी विल गेट के क्यू इंटू क्यू 1/a माइनस 1/4a। इसका LCM लेंगे, आपको ये मिल जाएगा 3/4a के स्मॉल q इंटू कैपिटल। अब बच्चों एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन एज V। उसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई 4a, यानी कि के क्यू बाई 4a की वैल्यू इन्होंने V दे रखी है। सो वी कैन रिप्लेस, यहां पर हम बोल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 के क्यू अपॉन 4a इंटू क्यू। तो ये वैल्यू आपको दिख रही है, ये जो वैल्यू है इसको कैपिटल V से रिप्लेस किया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज 3 टाइम्स Q इंटू पोटेंशियल एट P। सो यहां से आप स्पीड को निकालेंगे, दैट विल कम आउट टू बी, आप इसको करेंगे 6QV बाई M और इसका रूट। तो यहां पर आपको इसका स्पीड मिल जाएगा। तो आप कंफ्यूज ना हो पोटेंशियल में और वेलोसिटी में। दिस इज कैपिटल Q, ये क्या है आपका पोटेंशियल है, और ये क्या है आपकी स्पीड है। तो दिस इज द मिनिमम स्पीड विद विच वी शुड प्रोजेक्ट, यानी कि इस स्पीड से आप पॉइंट P पर प्रोजेक्ट करेंगे और ये कहां पर पहुंच जाएगा, A पर पहुंच जाएगा। इसके सब्सिक्वेंट मोशन तो खुद से हो जाएगा। तो दिस इज द मिनिमम स्पीड, तो हमें इतनी स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स अ नॉन कंडक्टिंग फिक्स्ड स्फेरिकल शेल having the same charge uniformly distributed on its surface. Find the minimum velocity of projection required if the particle just grazes the shell. बच्चों इसका मीनिंग क्या है, और ये फिगर के थ्रू कुछ डेटा इन्होंने दिया हुआ है कि एक शेल है जिसका टोटल चार्ज लेट सपोज
कैपिटल Q, और ये पार्टिकल है जो इन्फिनिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको, और यहाँ पर ये सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r/2 है, और इस शेल का रेडियस r। यानी कि ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसको वेलोसिटी इंपार्ट करते हैं, तो इसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, कि यानी कि r/2 होगा। तो ये यानी कि सेंटर के अलोंग इसकी वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी है थोड़ी सी r/2 डिस्टेंस पर। तो इसको जो हम करते हैं, इसमें हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प लेते हैं। तो बच्चों इसका पहले अगर हम पाथ देखें, तो इसमें देखा दिया हुआ जस्ट ग्रेजेस। ग्रेजेस का मतलब होता है कि ये इससे जस्ट ऐसे टच होके, जस्ट मतलब टच हो, ऑलमोस्ट टच होके जा रहा है, तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहां से आपने इसको इंफिनिटी से प्रोजेक्ट किया है, इंफिनिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, यहां पर भी चार्ज क्यू है और यहां पर भी चार्ज क्यू है, तो ये रिपल्सिव फोर्स की वजह से फोर्स लगेगी, तो ये क्या होगा कि ये कुछ डेविएट करेगा अपने पाथ से, और इट विल गो जस्ट ग्रेजिंग, यानी कि ऑलमोस्ट टच होगा, टेंजेंशियली जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट टच होगा, तो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, और इसकी वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा वो इसके रेडियस यानी कि कैपिटल R के बराबर होगा, और यहां पर कुछ हम वेलोसिटी अज्यूम कर लेते हैं v1। तो यहां पर कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है, तो एनर्जी को कंजर्व करेंगे। तो हम बोलेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लेट सपोज करो हाफ mv², दिस इज द v रिक्वायर्ड, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान लेते हैं, इंफिनिटी पर अज्यूम करते हैं हम 0, और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ m v1², और फाइनल पोटेंशियल आपको पता है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ शेल क्या होगी, के क्यू, दोनों का चार्ज सेम है, तो KQ²/R। ये हमें ये एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशन आती है। दूसरा हम क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम होता है r×p, यानी कि p क्या है, लीनियर मोमेंटम, दिस इज, और इसको ऐसे भी बोल देते हैं r परपेंडिकुलर इंटू m इंटू v, यानी कि वेलोसिटी के r परपेंडिकुलर। तो इनिशियली वेलोसिटी के डायरेक्शन ये होगा, तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी होगा, और इस पॉइंट के अबाउट, यानी कि हम सेंटर पॉइंट के अबाउट लेंगे, ओ पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट अगर हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम को, लेट्स से L अबाउट O, तो आप देखोगे कि वेलोसिटी और मोमेंटम का डायरेक्शन ये हो गया, और यहां से परपेंडिकुलर रेडियस जो होगा वो r/2 होगा, कितना होगा, r/2। तो हम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं m इंटू वी इनिशियल इंटू r/2, और फाइनल मोमेंटम को आप कैसे देखेंगे, देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, रेडियस के बराबर, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा हमारा m इंटू, और यहां पर वेलोसिटी है v1 इंटू r। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या बोलते हैं कि बच्चों जो भी फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, यानी कि इस पॉइंट से पास करेगी जो भी फोर्स है, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होता है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होता है, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है अबाउट O। सो इस इक्वेशन से वी कैन डिड्यूस दैट, दोनों को इक्वेट करेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और ये रिलेशन आ जाएगा। अब आप देख सकते हो यहां से आपके पास v1 की वैल्यू आ जाएगी, v1 इक्वल्स टू v/2, यानी कि इनिशियल जो वेलोसिटी है इंफिनिटी पर उसका आधा। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही इनपुट करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा, हाफ m, v² हमारा टारगेट है, तो v1 को रिप्लेस करेंगे हाफ m v/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस KQ²/R। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस इज हाफ mv²
और ये वाला जो टर्म बनेगा वो 1/4 ऑफ हाफ mv² बनेगा, और इसको जब हम LHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू हाफ mv² इक्वल्स टू kq²/r। अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी 1/2 हाफ mv² इंटू 3/4 इक्वल्स टू kq²/r, और इसके बाद आपको ये मिलेगा 3/8, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। v इक्वल्स टू kq², और यहाँ पर 8/3 m इंटू r का होल रूट। ये आपकी स्पीड आ जाएगी। दिस इज द मिनिमम स्पीड विद विच वी शुड प्रोजेक्ट द पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी से इस स्पीड के साथ अगर हम प्रोजेक्ट करें तो ये क्या होगा, इस स्फीयर से जस्ट ग्रेजिंग जाएगा, और यहां पर भी वेलोसिटी कितनी आएगी, जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी हाफ वेलोसिटी आएगी। तो यहां पर हम v1 भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से हम ये कैलकुलेट करते हैं।